मोदी सरकार का 9 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है और बेरोजगार अभी तक रोजगार की तलाश में भटक रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष वी श्रीनिवास कह रहे हैं। तमाम लोगों को पता होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये देश की जनता से कहा था कि मैं साल के 2 करोड़ रोजगार देश के युवाओं को दूंगा, पर क्या वो रोजगार मिल पाए हैं, ये अभी तक सवाल है। नमस्कार, मैं मोटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम जो युवा है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बावजूद इसके तमाम जो देश के अंदर युवा है उसको धर्म की ओर ढकेला जा रहा है। किस तरह रैलियों के अंदर भगवान के नाम पे राजनीति की जा रही है, उनको धर्म की अफीम चटा के उनके भविष्य को अंधकार में किस तरह ढकेला जा रहा है, ये अपने आप में साफ दिखाई देता है। किस तरह देश का जो युवा है, तमाम रैलियों में आपने देखा होगा हथियारों के साथ युवा दिखता है, उसको अपने रोजगार की, अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो ये भी नहीं पूछता देश के प्रधानमंत्री से कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देंगे, बढ़ती बेरोजगारी जो है उससे कैसे निजात मिलेगी। वहीं अगर सरकारी विभागों की बात की जाए, केंद्र सरकार के तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पे लाखों पद रिक्त हैं, यानी खाली हैं। उन जगहों को भरने के लिए कब सरकार पहल करेगी? इसी के चलते जो युवा कांग्रेस पार्टी है उसका जो आरटीआई विभाग है उसने आरटीआई एक दाखिल करी, जिसके बाद सरकार से जवाब आया कि किस किस जगहों पे, किन किन महकमों में कितनी कितनी नौकरियां जो हैं वो खाली हैं, जहां पे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। कुछ जो आंकड़े हैं वो आरटीआई का हवाला देते हुए यूथ कांग्रेस ने साझा किए हैं। क्या है वो आंकड़े, आपको बता देते हैं। रेलवे विभाग में तकरीबन 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। तमाम जहां देश का युवा रेल रोको आंदोलन कर रहा है अपनी नौकरी के लिए, रेलवे में भर्ती नहीं निकल रही है, वहीं 3 लाख वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हैं। सवाल अब ये यहाँ खड़ा होता है कि सरकार 3 लाख लोगों की भर्तियां क्यों नहीं कर रही है। वहीं दूसरा, गृह मंत्रालय की अगर बात की जाए, तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसीज वहां पे भी खाली पड़ी हुई है। इससे होता क्या है, जो लोग वहां पे कम बच गए हैं उनको वर्कलोड ज्यादा होता है, जिस कारण जो गुणवत्ता होती है कार्य की वो भी कहीं ना कहीं कम होती है, और जो नए लोग हैं, जो नया यूथ है, उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्या युवा सक्षम नहीं है? देश की सीमाओं से संबंधित कई सारे विभाग हैं जहां वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन भर्तियां युवाओं को नहीं मिल रही हैं। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के युवा दौड़ लगाता है कि मेरी भर्ती होगी, मुझे नौकरी मिलेगी, लेकिन वहीं उसके सपनों पे पानी फेरती चीजें दिखाई दे रही हैं। सिविल डिफेंस की अगर बात की जाए, 3.25 लाख वैकेंसीज जो हैं सिविल डिफेंस की वो खाली हैं। वहीं अगर पोस्टल विभाग की बात कर ली जाए, 90,000 वैकेंसीज खाली हैं और पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर 90,000 लोगों की जरूरत है। इसी के चलते कई विभागों की जानकारी जो है वो कांग्रेस यूथ की तरफ से साझा की गई है। वहीं वी श्रीनिवास ने तमाम चीजें पूछी हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं 2024 में आगामी चुनाव हैं और जो देश का यूथ है वो अहम भूमिका निभा सकता है चुनावों के अंदर। तो ये एक प्रयास है लोगों को जताने का, लोगों को बताने का, और उनका केंद्र बेरोजगारी के ऊपर केंद्रित करने का। अब देखने वाली बात यह है कि लाखों पद रिक्त होने के बाद भी और पीएम मोदी द्वारा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने के बाद भी अगर लाखों पद सरकारी महकमे में केंद्र सरकार के विभागों के अंदर रिक्त पड़े हैं, तो उनकी भरपाई, उनको फिल क्यों नहीं किया जा रहा है? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तमाम देश के अंदर बेरोजगारी का राग गाया जाता है, लेकिन वहीं लाखों पद केंद्र सरकार विभाग में खाली होने के बाद भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? आप अपनी राय कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। आप हमारे चैनल को YouTube, Facebook, Twitter, Insta पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।